नमोरियंताणं नमः सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जो वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रिया महोदय जय तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर कल्याण बाधवारामं द्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 164वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि कर्म सिद्धांत की ही चर्चा चल रही है, जिसके संदर्भ में हमने 158 प्रकृतियों के बारे में समझा था। ज्ञानावर्णीय की हमने 5 प्रकृतियां देखी, दक्षिणावर्णीय की 9, मोहिनीय की 28, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां देखी, नाम कर्म की 103 प्रकृति देखी, गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां देखी, आयुष्य कर्म की 4 प्रकृति देखी और वेदनीय कर्म की भी 2 प्रकृति देखी। अब ये चीज भी देखी कि जीव है तो कर्म है और कर्म है तो जीव है, लेकिन ये सिद्धांत किस रूप में घटित हो सकता है संसारी जीव की अपेक्षा से, क्योंकि मुक्त जीव में तो कर्म है ही नहीं, तब भी जीव तो है ही। ये चीज हमने देखी। फिर अन्य मती ने तो क्या किया, जीव और कर्म दोनों ही सिद्धांत को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वरवाद को ही सिद्ध कर दिया। फिर हमने ये चीज देखी कि ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो प्रत्येक जीव के अंदर ही पाया जाता है, संसार के प्रत्येक जीव के अंदर ही है। फिर दर्शन के अंदर चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन तो प्रत्येक जीव के अंदर ही होता है। मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियां प्रत्येक जीव के अंदर होती हैं। अंतराय कर्म के अंदर भी जो 5 प्रकृतियां हैं वे प्रत्येक जीव में है। अगर अंतराय कर्म की प्रकृतियां ना हो तो संसार में व्यवहार चल ही नहीं सकता। ये चीज हमने महाराज साहब के अध्ययन से देखी थी। अच्छा, बिना आयुष्य कर्म की भी संसार में किसी जीव का रहना संभव है ही नहीं। फिर हमने आगे चलते हुए देखा कि जैसी पाप प्रवृत्ति आप करेंगे वैसे ही आपका कर्म बनेगा, उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेंगे। फिर देवी देवता के बारे में देखा था कि लोग कहते हैं कि देवी देवता बहुत सुखी हैं, बहुत सुख संपन्न है, परंतु उनका सुख तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जब मरण होता है तो वे भले नरक में नहीं जाते परंतु त्रियंच गति में ही पैदा होते, एक इंद्रिय जीव बनते। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। साथ में महाविद्य क्षेत्र प्रश्न किया गया था कि महाविद्य क्षेत्र में कौन सा ज्ञान विद्यमान है, तो महाराज साहब ने बताया कि प्रत्येक जीव केवल ज्ञानी नहीं होता है, मना पर्याय ज्ञानी नहीं होता है, वहां पर भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी विद्यमान रहता है। ये चीज पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जानी थी। आगे कक्षा की महाराज साहब से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जो विपुल जी आपने बताया उसके अंदर सबरी में से थोड़ा करेक्शन कर लो, समझ लो। पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कर्म, मतलब आपको यदि मोक्ष भी सिद्ध करना है या आपको संसार भी सिद्ध करना है, दोनों के अंदर बीच में कारणीभूत जो है कर्म है। बिना कर्म के आप मोक्ष भी सिद्ध नहीं कर सकते हो, बिना कर्म के संसार भी सिद्ध नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई साहब। अब क्या है फर्क, इसका है
यही जो कर्म है, कर्म तो कर्म ही है। सिर्फ आप क्या बोलेंगे, जब कर्म का बंध कर दिया, अब जो है ये उसका संसार बढ़ गया। इधर आपने क्या किया है, इधर कर्म का क्षय कर दिया है और इसके कारण मोक्ष सिद्ध हो गया, आत्मा का मोक्ष। तो जब आत्मा मोक्ष में गई है वहां पर जो है, तो आप मोक्ष कब सिद्ध करोगे, सिद्ध कब बोलोगे, कैसे बोलोगे? वहां कर्म नहीं है, लेकिन बिना कर्म क्षय किए तो नहीं गई ना आत्मा मोक्ष में। अब कितने कर्मों का क्षय किया, क्षय कैसे किया, क्या किया तब मोक्ष हुआ, ये सारी बात जो है कर्म के से रिलेटेड ही है। कर्म पर ही बैठानी पड़ेगी, तभी मोक्ष सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं। हाँ जी, ध्यान से समझिए। अब हिंदू धर्म ने या अन्य अन्य धर्मों ने किसी अन्य जीव के लिए मोक्ष माना ही नहीं। उन्होंने मोक्ष में जाने का अधिकार जो है, वो सिर्फ जो है वो अधिकार भी पूरा सिर्फ ईश्वर का ही मान। क्या कहा मैंने, नीति बहन जी बोली? जी महाराज साहब, आपने अभी बताया कि हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में उन्होंने सभी जीवों को मोक्ष का अधिकार दिया ही नहीं है, मोक्ष का अधिकार केवल ईश्वर को दिया है। हाँ, अब क्यों दिया? ईश्वर कैसे मोक्ष में जाएंगे भाई साहब? ईश्वर का मोक्ष गमन कैसे होगा? उन्होंने कब कर्म का क्षय किया, कैसे किया, किस तरह से किया, व्हाट वाज द मेथड फॉर दैट, क्या रीत अपनाई, क्या किया? बोले डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। ईश्वर हमेशा ही मोक्ष में रहते हैं, सर्जन करने के लिए आ जाते हैं, लीला करके फिर चले जाते हैं। अब देखिए, पहले उनकी बात, जब एक बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत तो उन्होंने बना लिया है, उसी को पकड़ के चल। अगर वो जो बेसिक सिद्धांत बनाया वो छोड़ देंगे तो सब कुछ बाकी बिगड़ जाएगी। और इसी को कहते हैं पकड़ रखना। पकड़ रखना मतलब क्या है? इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अभिनिवेशिक भाव। जो उन्होंने जिस तरह का जैसा सिद्धांत बना लिया, उसी को पकड़ के रखना है। उनके धर्म के हिसाब से वो इसको सम्यक दर्शन कहते। अरे ये बात समझ में? अब देख, एक तरफ उन्होंने क्या बताया है, ध्यान से सुनना। ईश्वर के सिवाय अन्य कोई आत्मा तो है ही नहीं, तो वो कैसे मोक्ष में जाएगी? कौन मोक्ष में जाएगा, कैसे जाएगी? और कर्म की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ईश्वर ही उन जीवों के पास जो जो कराएंगे, जैसे कराएंगे, जिस तरह से कराएंगे, वो जीव वैसे करेंगे बस। उन जीवों को अपना कोई स्वतंत्र अधिकार ही नहीं है। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया है, सिद्धांत क्या बनाया? ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी हिलता ही नहीं है। अब ये सब बातें तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपने कभी इस बात पर सोचा नहीं। हाँ भाई साहब, उन्होंने कह दिया ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला अपरंपार है, ईश्वर की मर्जी है। अब ईश्वर की इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता कैसे हिलेगा सर? ये बातें हमने भी दिमाग में बैठा दी, और ऐसी बैठाई इतनी पकड़ मजबूत बना दी। महावीर कह रहे इसी को तो मिथ्यात्व कह रहे हम, इसी को तो मिथ्यात्व कह रहे। मैं पहले कह चुका हूं, चोरडिया जी ध्यान रखिए, ये अग्निभूति ब्राह्मण विद्वान पंडित वैदिक पंडित है,
वेद वेदांतों को मानने वाले ब्राह्मण पंडित है, वो उसी को पढ़ कर के पाए हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा उस दिशा में उस प्रकार की है, इसलिए वो इस सिद्धांत को बदलेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, उनको बदलना ही नहीं है, हर हालत में नहीं बदलना है, ये विशेषता है। अब क्या करना बताइए, आप कैसे करना? ईश्वर ही एक है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं वापस लिखने जाऊं तो रिपीटेशन होगा, डबल होगा। मैं बोल जरूर देता हूं, उनका कहना क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म मतलब ईश्वर, बस जो है वो ईश्वर ब्रह्म है, वही है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्यों आप इस झंझट में पड़ते हो? सब ईश्वर ही आएंगे, वो सृष्टि का सर्जन कर लेंगे, वही चले जाएंगे, वापिस मोक्ष में चले जाएंगे। अब दूसरे किसी जीव को कोई राइट अधिकार ही नहीं। अरे ये बात समझ में? अब सेम रिपीटेशन इस्लाम वाले अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, वो भी आते हैं चले जाते हैं, but they can't define that from where the Allah is coming and again from where it is he is going, you see. बोले ये झंझट आपको कुछ नहीं कर, लेकिन उसको स्वर्ग कहना कि मोक्ष कहना, अरे ये बात समझ में? आपको कोशिश करिए समझने की। सेम थिंग द बाइबल इज सेइंग, रिपीटिंग द सेम थिंग। अब आपको ये मालूम हो गया है मोक्ष, और इधर मैं ये लिखता हूं स्वर्ग। ये कॉमन सेंस में आपको भी सबको समझ में आता ही होगा। दोनों, these are totally different two wordings, the noun which is already given। बोलिए मनीषा बहन की, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके मोक्ष और स्वर्ग में क्या फर्क करेंगे? मोक्ष में जाकर आत्मा गुरुजी वापस नहीं आ सकती, परंतु स्वर्ग से वापस आती है। वेरी गुड, चलो आपका फर्स्ट प्राइज आया आज तो, क्या बात है। ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो फिर जब आपने ये बताया कि मोक्ष में जाकर कोई वापिस आता ही नहीं है, तो ईश्वर कैसे आए? ईश्वर मोक्ष में गए ना, तो वापिस क्यों आए? वापिस कैसे आए? और अगर वापिस आते हैं, वापिस जाते हैं, वापिस आते हैं, वापिस जाते हैं, तो उसको मोक्ष कहना कि स्वर्ग? लगाइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए भाई साहब। तो जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग की तो देवी देवता है। किसी भी देवी देवता की कोई ताकत है क्या कि पूरी सृष्टि का सर्जन कर दे? बुला लो आज 1000 देवी देवताओं को, लाख देवी देवताओं को बुलाओ, भैया बनाओ, पानी पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति सब बना के दिखाओ। तो ये जो है, अब उनको स्वर्ग और अपवर्ग, इन दो के बीच में भेद रेखा ही समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो तो इन शब्दों से दूर है। कुरान वाले तो कोई मोक्ष वोक्ष शब्द ही नहीं मानते हैं, इस्लाम वाले कोई मोक्ष वोक्ष को शब्द ही नहीं मानते हैं, लेकिन वो हेवन या दोजख या जन्नत या कुछ क्लेरिफाई करे तो पता चले, नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये बड़ा प्रश्न है। अब इसका क्या करेंगे भाई साहब? क्योंकि सबने एक समान रूप से क्रिएशन थ्योरी जो मानी है, और क्रिएशन थ्योरी को मान करके ही क्रिएटर को ईश्वर कहना है। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। उनके वहां पर ईश्वर जितना महत्व का नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा एज ए द क्रिएटर गॉड, सृष्टि का सर्जक ईश्वर होना चाहिए।
अगर ईश्वर कुछ भी ना करे तो क्या काम का है? ये साफ बोल रहे हैं। अगर वो कुछ भी नहीं करता है, वो ऐसे ही बैठ जाएगा साहब, वो कुछ भी नहीं करता है तो क्या काम का है फिर ऐसा ईश्वर? वो हमको जैनों को गाली दे रहे हैं साहब। क्यों गाली दे रहे हैं? ये लोग ईश्वर तो मानते हैं लेकिन ईश्वर कुछ करता हरता नहीं है ऐसा मानते हैं। वो बोलते हैं महावीर स्वामी तो मेडिटेशन में बैठ गए, पार्श्वनाथ मेडिटेशन में बैठ गए, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भाई जैन लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ या सभी तीर्थंकरों ने पूरी जिंदगी भर किया है, कभी ऐसे मेडिटेशन में बैठे नहीं रहे, ये भी बात समझ लीजिए। तो वो कब क्यों नहीं बैठे साहब? वो अपनी तरह से करते रहे। क्या किया भाई? जब सृष्टि का सर्जन तो होता ही नहीं है तो उन्होंने किया क्या? काम क्या किया? अरे जगत को देशना दी, जगत को सत्य समझाया, जगत के जीवों का मिथ्यात्व दूर किया, ये काम सबसे बड़ा किया। अरे बोले इसको क्या करना लेना देना, इससे क्या मतलब है? कोई काम का नहीं है सब ऐसा ईश्वर। काम क्या करना है? सृष्टि का सर्जन करना, संसार का संचालन करना और फिर प्रलय करना। प्रलय करके सब जीवों का कुछ भी ना बचे। अब ईश्वर मोक्ष में चला जाएगा और वहां क्या करेगा ईश्वर? वो वहां जाकर के ईश्वर जब बैठ जाता है मोक्ष में, तो वहां जाकर बैठे बैठे अकेले अकेले जो है वो और परेशान हो जाता है। मैं अकेला ही हूँ, अब क्या करूं? मैं अकेला ही हूँ, अब मैं क्या करूं? अरे मैं अकेला ही हूँ, मैं क्या करूं? ये उन्होंने जो है मूल कारण बताया। अब ये कारण बताया कि मैं अकेला हूं, क्या करूं? तो ईश्वर को एक आइडिया आ गई साहब, एको हम बहुश्याम प्रजा ये। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे शब्दों पर मत जाना, जिनका जो सूत्र है वो सिद्धांत प्रिंसिपल में बोलता हूं। मैं अकेला हूं, क्या करूं? मैं सृष्टि का सर्जन करूं तो बहु हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, लोग बहुत हो जाएंगे, फिर मेरे को भी ठीक लगेगा, मैं भी अकेलापन निकाल करके मैं फिर सबको जो है फिर आपने सर्जन तो कर दिया तो फिर क्या हुआ? फिर कैसे किया, क्या किया? तो बोले विष्णु को दे दी जवाबदारी, चलो अब तुम संचालन करो। फिर वापिस शंकर जी आए, भाई ये विष्णु की व्यवस्था बरोबर नहीं है, गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने प्रलय कर दिया। फिर ईश्वर अकेले, फिर ईश्वर हो गए मोक्ष में। वहां पर फिर जो है, अरे मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, अब मैं क्या करूं? मैं अकेला हूं, अब मैं क्या करूं? अरे ईश्वर को अकेलापन इतना क्यों अखरता है? इतना क्यों अखरता है? नहीं नहीं नहीं, अब मैं फिर वापस सृष्टि का सर्जन सर्जन कर। अब समझ में आ गई बात? आप ये बार 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 यही रिपीटेशन। फिर ईश्वर सृष्टि का सर्जन करेगा, फिर शंकर विष्णु जी संचालन करेंगे, फिर वापिस शंकर जी आएंगे, फिर प्रलय करेंगे, फिर ईश्वर मोक्ष में चले जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर वापिस सर्जन करेंगे, फिर विष्णु संचालन करेंगे, फिर वापिस जो है प्रलय करेंगे। ये चक्कर बार 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 बार, क्योंकि ये लोग ईश्वर को अकेला बैठना नहीं देना चाहते। करते रहो, करता रहो, करता रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। जैसे मीना बेटी, प्लीज listen this properly. The person who had already the ghost, you see, and the ghost who came in his house, and then the ghost said, "Sir, you are my owner, no doubt. Every moment you must show the work for me, and when you will not show the work for me, I will eat you." Due to that condition, that owner had accepted that, yes, come on, okay, because I have so many work, so much work, come on, okay, I am ready for your condition. The ghost came, he was just living in the house,
Every moment he is coming to the owner and says, "Sir, please show me the work. What can I do now? What can I do now?" And whenever the owner was giving some order to do this, to do this, to do this, but he is the ghost person. Within a friction of second, within a friction of the moment, you see, he finished his work and coming back again. "Sir, order me. Sir, order me. Now what's the next work? Please immediately, say immediately. Now what will be the next work? What can I do? What should I do?" Within a 3 days, that owner, then he becomes a fear, you see, what will happen now? Because the ghost says, "If you will not say me any work, I will eat you immediately." अब वो शेर डर के भागे, अब इससे पिंड कैसे छुड़ाऊं, इससे जान कैसे बचाऊं भाई साहब, क्या करूं मैं, कैसे करूं, काम कैसे करूं, अरे 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 ये तो मेरे को खा जाएगा, ये तो मेरे को खा जाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उनके घर की श्रीमती जी वाइफ, शी टोल्ड दैट, "Please order him to build a big ladder," you see. Big ladder of the 1000 feet height. And then order him to climb on it, come down again it, just go again on the, just climb on the ladder, come back again. Whenever I will show you any work, then come, and otherwise just climb on the ladder and come down, climb on the ladder and come down. Within the 3 days, that ghost will come in surrender to the owner, you see. "Sir, now I'm tired, please. Sir, now I'm tired. Please don't give me the order. Don't give me so this. I'm going, sir. I'm going." हाँ जी नीति बहन जी, दिस स्टोरी ना सुनने में मजा आती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैं यही तो आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। I don't want to say the story, you see. अब इन्होंने ये क्या कर दिया, ये मैं ऐसा मोक्ष तो बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके हिसाब से ये जो मोक्ष है, अब यहाँ से वो आते हैं संसार में, फिर वापिस सर्जन करते हैं, करके फिर चले जाते हैं, फिर आएंगे, फिर संसार का सर्जन करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर संसार का सर्जन करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे सब। Why doing this type of exercise? Just like the ghost which is climbing on the ladder and coming down. This is the repeatedly again and again, this is exercise. Why should he be doing like this? If the one time the Brahmaji will create the whole creation, the universe, then finish, okay, because the God form of the Brahma and the real, and again the next God form of the Vishnu, so he is running, he is conducting the whole universe. What is the necessity of the Shankar? नहीं 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 नहीं, हमने ब्रह्मा विष्णु, हमारा तीसरा थर्ड फॉर्म शंकर भी तो है ना, फिर उनको क्या काम दूंगा, फिर वो बेचारे क्या करेंगे, हम दो ही करेंगे तो वो बैठे रहेंगे, ये हमारा त्रिमूर्ति कल्पना जो है फेल हो जाएंगी। अब शंकर इज ओनली एक्सपर्ट इन द डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा इज ओनली एक्सपर्ट इन द कंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या करूं, अब तीनों की व्यवस्था है हमारी, फिर वो नाराज हो जाएंगे, शंकर जी बोलेंगे अरे अरे तुमने तो सर्जन तो कर दिया, अब विष्णु तो संचालन कर रहे हैं, तो मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बारी कब, मैं क्या करूंगा, फिर बैठे बैठे मैं क्या करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है, तुम भी एक काम करो भाई, तुम भी सर्जन करो, तुम प्रलय करो, तुम महाप्रलय करो, सर्वनाश करो समझे। और फिर ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया, एग्जम्पशन दे दिया कि आप सर्वनाश भी करोगे ना तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर द ईश्वर, यू आर द गॉड। कोई पाप नहीं लगता है, कोई कर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तुम करते रहो।
जब जब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाए तो मेरे को बोल लेना, मैं फिर आकर के क्रिएशन कर दूंगा सब, फिर वापिस चला जाएगा। तो विष्णु जी आके संचालन कर लेंगे, फिर चला जाऊंगा। आप हंसिए मत भाई साहब, दिस इज देयर प्रिंसिपल। ये उनका वेदों का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मैं क्या करूं बताइए, जो है वो तो मुझे बताना पड़ेगा। जो लिखा है, जैसा लिखा है, जिस तरह से लिखा है, मैं तो आपको भी कह रहा हूं ना, आप पढ़ लो, आप समझ लो, कहाँ गलती है? ना तो है ही नहीं साहब, कोई मैंने ही पढ़ा है ऐसा तो नहीं, आप भी पढ़ लीजिए। तो उनकी व्यवस्था कैसे हो रही है, व्हाट इज द सिस्टम? अब इसमें कहाँ कर्म, इसमें अब ये सिस्टम जब उनकी चलेगी तो इसमें कर्म का तो कोई चांस ही नहीं है। बनाने में ईश्वर को कर्म नहीं लग रहा है, चलाने में ईश्वर को कम नहीं लग रहा है, संहार करने में ईश्वर को कोई कर्म नहीं लग रहा है, बिकॉज ही इज गॉड। और क्यों कर्म लगे भाई? कोई जीव तो है नहीं, अन्य अन्य तो कोई जीव ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों कर्म लगे? छोड़ो इन बातों को। अब दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गॉड, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गॉड। सो विदाउट द वर्क गॉड कैन नॉट सिट फॉर ए मोमेंट। चलो ठीक है भाई, कैन नॉट सिट फॉर ए मोमेंट, तो वो मोक्ष में जाकर इतना कितना टाइम बैठते हैं कि वो कंटाल गए, परेशान हो गए, अरे अरे मैं अकेला हूं, अरे अरे मैं अकेला हूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो ये ड्यूरेशन बताइए ना आप, टाइम ड्यूरेशन बताइए कि जब ब्रह्मा जी जो है वो मोक्ष में जाकर के कितने टाइम रहते हैं कि इतने जल्दी कंटाल गए, परेशान हो गए, क्या हो क्या गया, क्या हुआ, ऐसे कैसे परेशान हो गए? समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये चल रही है साइकिल, चल रही है साइकिल, चल रही है साइकिल। अब आपने समझ लिया, चलिए अब महावीर क्या कह रहे हैं ये भी तो समझ लो भाई साहब। महावीर ने ये कहा कि कर्म जो है वो दोनों तरफ कारणीभूत निमित्त है। आप दोनों को, संसार को भी कर्म से ही सिद्ध करोगे और मोक्ष को भी आधारभूत कारण कर्म से ही सिद्ध करोगे। बात इतनी सी है। तो आधारभूत कारण के अंदर ये क्या आ रहा है इधर, जब कर्म बंद कर लिया है तो संसार चलेगा। अब ये जो संसार चलेगा, इस संसार चलेगा, अब ये इसके अंदर ये संसार हो गया। महावीर ने इसी को संसार नाम दिया है ना। अब ये नाम देकर महावीर ने क्लियर कर दिया कि संसार है, सभी जीव स्वतंत्र है, अनंत अनंत जीव स्वतंत्र है, सबके कर्म स्वतंत्र हैं, सबके अपने कर्म चलेगा, कौन किस गति में जाएगा, कौन किस जाति में जाएगा, कैसा शरीर बनाएगा, सबका अपने अपने हिसाब से संसार चलेगा। फिर उन्होंने पूरे कर्म की डिटेल बता दी साहब। अब कर्म कितने, कैसे कर्म है, किस तरह से बनते हैं, क्या होता है, पूरा कर्म शास्त्र यहां से शुरू हो गया। और अनंत जीव है तो किसी के लिए कोई अलग से तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नंबर 2, इधर ये जो कर्म, जितने जिस प्रकार के जैसे कर्म है, अब उन कर्मों का क्षय किया कि नहीं किया आपने, क्षय किया कि नहीं किया? हाँ जी, नवकार मंत्र के अंदर 7वां पद आ रहा है, ख्याल है आपको? बोलिए विभा में, नवकार मंत्र का 7वां पद कौन सा आ रहा है? सर्वपावपणासनो। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये सर्व शब्द का प्रयोग किया है, तो सर्व शब्द के मीनिंग के अंदर क्या अर्थ करना है, कैसे अर्थ करना है,
सब पाप कर्मों का संपूर्ण क्षय, सर्वथा क्षय, इसलिए पणासनों में प्रकृष्ट नाश, ऐसा नाश, ऐसा नाश, ऐसा नाश, इतना नाश करो कि कोई कर्म का अंश रह न। बात इतनी सी। अब वो क्षय किसका करोगे? क्षायिक भाव से क्षय, क्षायिक भाव से, ताकि दोबारा कोई कर्म का अंश रह न जाए। जो कोई भी क्षायिक भाव से सब कर्मों का क्षय कर लेगा, उसका मोक्ष निश्चित। अब जो भी कोई अपने कर्मों का, सब कर्मों क्षायिक भाव से क्षय नाश नहीं करेंगे, उनका फिर वापिस संसार में ही रहना होगा। अरे ये बात समझ में? हाँ जी बोलिए साहब। हंसा बेन बोलो, ये जस्ट 2 सेंटेंस, रिपीट द 2 सेंटेंस। जो भी जीव क्षायिक भाव से सभी कर्मों का क्षय करेगा, उसका मोक्ष होगा, और जो क्षायिक भाव से सभी कर्मों का क्षय नहीं करेगा, वो संसार में रहेगा। हाँ जी मीना बहन जी, इन्होंने 2 शब्द छोड़ दिए हैं। कैन यू फिल इन द 2 वर्ड्स? नहीं, संपूर्ण, संपूर्ण। राइट राइट, हाँ राइट राइट राइट, 2 वर्ड्स बोलिए शीतल बहन, बोलिए, यू विल गेट द प्राइज। नहीं आता है तो ना बोल दो। चलो सीमा बहन जी बोलना है? नहीं, संपूर्ण सर्वथा गुरुजी। हाँ तो बोलू जी, तमे छोड़ी ने केम बोल्या था? वो रह गया। हाँ ये बात है। ये सब शब्द हमको नवकार में ऑलरेडी दिया है। क्यों दिया सब शब्द? क्या कारण है ऐसा सब शब्द दिया? क्या फायदा क्या है सब शब्द? हम निकाल दें सब शब्द तो हो गया पावपणा सर्व। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? पाप नाश, पाप नाश, पाप नाश इतना ही नहीं है, इधर सब शब्द जोड़ा, इधर डबल प दे करके परनासनो दोनों तरफ दिया है। अब इसका अर्थ तो मैं नवकार की क्लास आएगी तब बताऊंगा, लेकिन ये हमको ख्याल में तो आना तो चाहिए कि नहीं? ये हमको शब्द तो पहले ख्याल आना चाहिए कि नहीं? कैसे ख्याल आए, किस तरह से ख्याल? तो यहां पर जो दिया, अब मोक्ष भी in that relativism, it is also related with the karma and the sansar in form of the relativism, ये भी कर्म के साथ ही संबंध रखता। बिना कर्म बांधे संसार नहीं, बिना कर्म क्षय किए मोक्ष नहीं। अब आप जितने कर्मों की स्टडी कर चुके हैं, निकालो उन सब कर्मों को, निकाल करके बोलो ये कर्म कब क्षय किया, ये कर्म कब क्षय किया, ये कर्म कैसे क्षय किया, इस कर्म का क्षय इन्होंने कैसे किया, इस कर्म का क्षय किया, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हर चीज जिस तरीके से बंद किया था, जिस प्रक्रिया से जैसे बंद किया था, जितने कर्मों का बंद किया था, अब उसका अपोजिट फॉर्म ले लो और कर्म का क्षय करने की प्रक्रिया बता दो इन्होंने। अब ध्यान से सुनना थोड़ा। जब इतनी डिटेल में कर्म की थ्योरी महावीर ने बताई, तब जाकर के कर्म बांधने के ईच एंड एवरी स्टेप्स बताए। वैसे ही कर्म क्षय करने के भी ईच एंड एवरी स्टेप्स बताए। मेथड, द प्रोसेस बराबर बताई। ऐसे 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 इतने कर्मों का इस जगह पर इस तरह से क्षय किया और लास्ट में संपूर्ण क्षय हो गया, तब वो मोक्ष में गए। और ऐसे कर्मों का क्षय हो गया और मोक्ष में गए तो दोबारा क्यों आएंगे फिर? अब उनको पूछा गया कि भाई तुम कर्म नहीं मानते हो, चलो तो ईश्वर मोक्ष में गए, उसकी कोई मेथड है, कोई सिस्टम है,
क्योंकि बार बार रिपीटेडली ईश्वर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दैट? क्या है क्या? अब ये जो मेथड है इसकी, तो ये पूरी उन्होंने क्या प्रक्रिया बताई? अब ये कर्म का क्षय करने के लिए पूरी मेथड इन्होंने यहां से लेकर के ये जो है बता दी। अब इसी तरह से कोई मोक्ष में जाएगा तो जाएगा, तो इसको उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग ही नाम दे दिया। इधर इन्होंने जो है अपोजिट दिशा में कोई इस तरह से जाएगा और ऐसे जाकर संसार में घूमेगा सब, ये जो है ये जीव कोई इस तरह से जाएगा, तो ये हो गया संसार मार्ग। हाँ जी, इधर देखिए आप, अब इन्होंने क्या किया, इनके पास दोनों ही मेथड नहीं है, दोनों ही नहीं है। न तो इधर इनको कर्म बंध की प्रक्रिया ताकि संसार मार्ग बताकर चार गति के संसार में अनंत परिभ्रमण करता, ये नहीं है। इधर जीव जो है ये मोक्ष मार्ग पर चढ़े और कैसे जो है क्रम से कर्म का क्षय करे। आप इसको कर्म मोक्ष मार्ग नाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कर्म क्षय मार्ग ये नाम दीजिए। ये बिल्कुल कर्म क्षय का मार्ग। अब कहां तक किस तरह से क्षय करते थे, कहां तक किस प्रक्रिया से कैसे कर्मों का क्षय करते थे, फिर बाद में कब से इन्होंने क्षयिक भाव से कर्म क्षय शुरू किया, कैसे कहां तक पहुंचे और लास्ट संपूर्ण कर्म का क्षय किया। एक सिंगल एटम भी कार्बन वर्गना का आत्मा प्रदेश पर नहीं रखा, तब जाकर के वो सीधे यहाँ से मोक्ष में चले गए। अब यहाँ से गए वो सीधे मोक्ष में गए, अब वो विल नेवर कम बैक अगेन। अब संसार में दोबारा जो है ये वापस कभी नहीं आएंगे। जब वो कोई भी हो, भगवान महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, शांतिनाथ हो, हमारी आत्मा हो, साधु की हो, साध्वी जी की हो, whoever so may be, उन्होंने क्या किया कि नहीं 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 नहीं, कोई जीव तो मोक्ष में जा ही नहीं सकता है। अरे 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 अरे, ये क्या बात की? तो बैठा दी बात, जीव तो है ही नहीं, कहां से मोक्ष में जाएगा? जीव भी कुछ होता ही नहीं, कौन मोक्ष में जाएगा? क्यों मोक्ष में जाएगा? जीव कैसे मोक्ष में जाएगा? तो फिर ईश्वर कैसे मोक्ष में जाएंगे? ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो। क्यों जाएंगे मोक्ष? वो जब जा सकते हैं, मतलब कोई ना कोई मेथड तो है ना, वो जा सकते हैं तो कोई मेथड होनी चाहिए। हाँ जी, अब बताइए उस मेथड को ताकि हम भी जाए। नहीं 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 नहीं, तुमको कोई अधिकार नहीं है, ईश्वर के सिवाय वहां और किसी को जाने का देयर इज नो राइट एट ऑल। अब क्या करना भाई साहब, बोलिए कैसे करना? अधिकारी से ध्यान से सुनना, वैदिक धर्म ने भी अपनी तरह से अधिकार नहीं रखा। इस्लाम ने कोई मोक्ष कोई वो बात ही नहीं है। बाइबल के अंदर चले जाओ तो वो कोई एक अक्षर की मोक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। इधर गए तो गौतम बुद्ध को पूछा, भैया आप तो बताओ, चलो औरों की बात तो जाने दो, आप तो बताइए। तो वो भी एक अलग ही बात कर रहे हैं, बोले दीपक बुझ गया ना, इसी का नाम मोक्ष। अरे वाह, ये क्या बात है? ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। दीपक बुझ गया मतलब क्या हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली जाते हुए गौतम बुद्ध ने भी आत्मा के अस्तित्व का अभाव कर दिया। आत्मा तो विनाशी है, नष्ट हो गई, अब क्या है? अरे अरे अरे, ये और एक नया चक्कर चलाया। महावीर कहते हैं कि आत्मा अविनाशी, इट इज परमानेंट। अब वो क्यों जाए, क्यों नष्ट होगी आत्मा? कभी नाशी नहीं होता है। मैं आपको आश्चर्य बताऊं चौरड़िया जी, जब मैं comparative study of all other different schools of philosophies and religion when I was doing
in my MA period में MA की क्लास में जब कर रहा था, and then after the MA you see I have done the PhD from the Pune University when I was writing that research thesis. उस समय मैं स्टडी करते 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 लिखते 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 मैं परेशान हो गया, क्या लिखूं कैसे लिखूं, ये तो कोई मानने को ही तैयार। And it was I was writing the totally logical form with the arguments, but to give the arguments, what is their principle, that I have to prove it, that I have to write it, then I have to give the cross argument. चलो उस बात में मत जाओ आप यहाँ बताइए कि इस तरह से अगर जो मोक्ष की बात करे तो कैसे होगी मोक्ष की बात, कैसे, ये किसको मोक्ष कहते? महावीर ने तो ये कह दिया, जो भी कोई मोक्ष में जाएगा वो कभी वापस संसार में नहीं आएगा। वो कभी वापस संसार में नहीं आता है, एक बार गया सो गया। और जाने की मेथड बता दी, जाने की तरकीब रीत बता दी। अब कोई कर्म बचेगा ही नहीं तो ही मोक्ष में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसी बात स्पष्ट कर दी, सोचिए समझे। और फिर जब संसार बताया तो सब कर्म की बात कर दी। संसार की बात कर दी तब सब कर्म उसके अंदर बताए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दी, सोचिए समझे। ऐसी स्थिति के अंदर आपको मैं क्या बता रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग दैट विपुल जी ने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया उनको थोड़ा समझ में नहीं, उनको ध्यान में नहीं था। तो बिना कर्म को स्वीकारे मोक्ष हो ही नहीं सकता है। बस इतना ही है कि आपको कर्म कैसे स्वीकारना है। कर्म की एक प्रक्रिया बंध की है और कर्म की दूसरी मेथड प्रक्रिया जो निर्जरा की क्षय की है, बस बात इतनी सी। तो ये जब आपने देखा यहाँ पर कि इस तरह से जिस मार्ग पर चढ़े, अब एक एक स्टेप हमको पूरा समझना, ईच एंड एवरी स्टेप को समझना। इधर देखिए, ध्यान से देखिए साहब, ये शीतल बहन का जो एक सजेशन है कि अब हमको यही मार्ग समझना है, मोक्ष मार्ग समझना है। मैं फिर कहता हूं कि इट विल टेक 1 ईयर टाइम। चलेगा, आप समय तो लगेगा, मैं भी क्या करूंगा, इतना कोई इजी, इतना कोई आसान तो नहीं बताया महावीर। और समस्त जीवों के लिए एक तरीका बता दिया महावीर, ना नहीं कह रहे हैं, कोई भी हो, किसी को भी, जिस किसी को जाना है, दिस इज द परमानेंट सिस्टम, दिस इज परमानेंट वे फॉर टू डू दैट। अनंत 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 काल से यही मार्ग है और इसी मार्ग पर चलते चलते अनंत जीव मोक्ष में गए, आज भी मोक्ष में जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे महाविदेश से कोई ना कोई मोक्ष में गए, फिर 10 बजे गए साहब जम्बू द्वीप के महाविदेश से गए, फिर जो है घातकी खंड के महाविदेश से गए, फिर पुष्कर द्वीप के महाविदेश से गए। आप जो कॉस्मोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, महाविदेश क्षेत्र जो समझ रहे हो, उसका प्रयोजन ये है। Why we are studying that cosmology? क्या समझना है आपको? आपको क्या नदियों के नाम याद रखेंगे कि पर्वतों के नाम याद रखेंगे? किसकी हाइट कितनी है कि किसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी है, ये क्या करना है आपको चौड़ाई से? आपको ये समझना है कि महाविदेश कर्म भूमि क्षेत्र है, धर्म भूमि क्षेत्र है। परमानेंट वहां पर भगवान रहते हैं, परमानेंट धर्म रहता है, परमानेंट आराधना होती है, परमानेंट इसी धर्म से लोग कर्म क्षय करते हैं। और पूरी मेथड सबके लिए क्लियर है। परमात्मा सिमंदर स्वामी बरोबर सबको बता रहे हैं, ये है मोक्ष मार्ग, ऐसा है मोक्ष मार्ग, जिनको जाना है करो बस। तो कॉस्मोलॉजी समझने से आपको ये बेनिफिट हो गया। कहाँ है महाविदेश क्षेत्र का सिमंदर स्वामी, कहाँ रहते हैं, किस विजय में रहते हैं,
8वीं विजय का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ है, वो पुष्कलावती विजय है। अब उसके अंदर कंट्री कौन सी है, अब वो कंट्री जो है पुंडरीगिरी नगरी है, वहां सिमंदर स्वामी रहते हैं। अब आप पूछो कि सिमंदर स्वामी सेकंड विजय में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो विमल जी ने जो आपको बता दिया पार्टीशन बीच का जो है, भाई साहब ये है उसका पार्टीशन। अब क्यों जाएंगे दूसरे तीर्थंकर एक जगह से दूसरे में क्यों जाएंगे, ऑलरेडी वहां दूसरे तीर्थंकर हो सकते हैं, तो ये क्यों जाएंगे, जरूर क्या पड़ी। ये for this purpose you must study about the geographical and you must study about the cosmology. वाह भाई वाह, क्या महाविदय है, क्या महाविदय। अब आज जाके परमात्मा को प्रार्थना करो, भगवान मैं तो सीधा महाविदय आना चाहता हूँ और वहां से मोक्ष में चला जाऊं। आज सुबह 7 तो हमारे यहाँ भी बजे, 10 तो हमारे यहाँ भी बजे। हाँ, अब आपने टाइम साइकोलॉजी की स्टडी कर दी तो हमारे यहाँ का टाइम और वहां का टाइम बिल्कुल एक होगा, कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ का टाइम और ऐरावत क्षेत्र का टाइम बिल्कुल एक होगा। आपके क्यों एक होगा साहब, कैसे एक होता है ये समझना है। इलाबेन जी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रात होती है तब हिंदुस्तान में दिन होता है, हम कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में दिन होता है तो वहां रात होती है। ये डिस्टेंस कितना है, कैसे है, क्यों होता है। तो महाविद्य में सिमंदर स्वामी कहते हैं भाई 2 सूर्य और 2 चंद्र साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो दिन रात क्यों होगा, अलग अलग क्यों होगा, सब एक समान होगा। अब ये सब शास्त्र की बात है, आप इंटरेस्ट लीजिए और समझिए, ना कहाँ है, बरोबर इंटरेस्ट लेकर के समझना है और जो मेन पॉइंट है, मेन चीजें वो ही समझिए। अब जब उन्होंने बताया कि कर्म भूमि है, खाली महाविद्य 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 राजी मत हो जाना भाई साहब। अब भी जो आपने समझा है बीच के अंदर ग्रीन बेल्ट जो देखा था, ऊपर उत्तर कुरु और नीचे देव कुरु, वहां चले जाओगे तो मोक्ष नहीं होगा। अब वो भी है तो महाविद्य के सेंटर में है, लेकिन वो अकर्म भूमि है, वहां से मोक्ष नहीं होता है। इधर 8 लेफ्ट के अंदर आ गई नॉर्थ ईस्ट में, इधर उसके नीचे सीता नदी के नीचे 8 आ गई, वो साउथ ईस्ट में है, वहां पर भी 8 विजय है। वहां नीचे पहली विजय 9वीं विजय के अंदर युगमंदिर स्वामी का नाम दे दिया। हाँ, अब बीच का सेंटर पोर्शन छोड़ दो, वहां से आ जाइए, आप वेस्ट में आ जाइए। अब वेस्ट में आ जाओगे तो इधर फिर 8 विजय है। इनकी 8 विजय 24th विजय के अंदर बाहु स्वामी मिलेंगे, 25th के अंदर सुबाहु स्वामी मिलेंगे सर। अब मैं आपको वहां की जो है ना ये डेस्टिनी बता देता हूं। डेस्टिनी क्या है, पवित्रता सी शोर साइड की दोनों है, इधर 8वीं और 9वीं ईस्ट में और वेस्ट के अंदर 24th एंड 25th, इनमें तो कंपल्सरी भगवान होंगे ही होंगे, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। तो 4 हो गए सर, ऐसे 5 महाविद्य हैं। मल्टीप्लाई दैट 4 with the 5 so it will create the 20 तीर्थंकर आज रेगुलर होते। अब बीच में जहां हो जहां ना हो, जहां हो जहां न हो, सब जगह होती, कोई ना थोड़ी है। See what is the purpose to study the Jain cosmology? What is the reason behind that? How to study that? Why to study that? वहां के प्लस पॉइंट क्या है ये समझ लो आप, और फिर आज अपनी तरह से भगवान को प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान मैं यहाँ से महाविद्य में आना चाहता हूँ। लेकिन कौन से महाविद्य में, बीच में देव कुरु में, उत्तर कुरु में इधर उधर चले गए तो भटक जाओगे फिर। नहीं 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 नहीं, वो देवी बोलेगी, देव बोलेंगे आपने तो महाविद्य की टिकट ली थी, मैंने तो लाके यहाँ छोड़ दिया, अब आप जानो भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे महाविद्य की टिकट हमको नहीं चाहिए। महाविद्य में जंगल भी है, वहाँ उत्तर कुरु भी है, देव कुरु भी है, सब बड़े 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 बड़े, हमको नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। इसलिए हमको तो ये बोलना है कि जहां सिमंदर स्वामी है, जहां युगमंदिर स्वामी है, वहीं जाना है, वही वहां की टिकट लीजिए, आप समझेंगे, उस हिसाब से जाइए तो फिर काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात अब कर्म भूमि अकर्म भूमि का मीनिंग ये है।
जब कर्म बनते हैं, कर्म का प्रमाण बढ़ता है, कर्म का क्षय भी तो होता है, तो उसके लिए धर्म कंपल्सरी। बिना धर्म के तो कर्म क्षय भी नहीं होगा, बिना कर्म क्षय किए तो मोक्ष में भी नहीं जाएंगे। जब मोक्ष में जाना है तो समस्त कर्मों का क्षय, संपूर्ण कर्मों का क्षय, एक 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 अंश अंश, लास्ट में लास्ट एक कार्मिक एटम भी आत्मा पर रहना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं क्षायिक भाव से संपूर्ण क्षय, सर्वथा क्षय और समूल क्षय। बोलिए नीति वैद्य, दीज आर द थ्री वर्डिंग्स स्पेशली फॉर दैट। जी महाराज साहब कि आत्मा के साथ एक भी कार्मिक एटम साथ में नहीं रहना चाहिए, उन सब का सर्वथा समूल संपूर्ण नाश होना आवश्यक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आपको भी फर्स्ट प्राइज आया। ये तीन शब्द तो कंपल्सरी है। जो नवकार का सबको शब्द है उसके मीनिंग मैंने बताया, उसके मीनिंग की बात आई। अब ऐसा मोक्ष, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द कर्म, और ऐसा संसार इट इज आल्सो रिलेटेड विद द कर्म। क्या बात है मेहता जी, अभी आए लास्ट में आप। चलिए प्रश्न पूछ लीजिए। अब आप कैसे पूछोगे, आपने सुना ही नहीं ध्यान में, किसको पूछना है बोलिए। हाँ मीना बहन जी बोलिए। So Maharaj Sahib, Sampurna means all. So what's the Totally. difference? Totally, okay. And Yes, Sarvata yes. is all. Totally Yes. all. So what is Samula? Samula in the sense, not in the root, not a single atom of the karmic atom. From the very roots, if you are cutting the tree from the upper level, you see it will grow again in the rainy season. If you want to take the whole tree from the roots of that, the roots is in the earth portion, so you should pluck it from the whole earth, so there will be no chance of any roots in the earth. So again in the rainy season it will grow again. No, I don't want to put the roots of karma also. We should remove it from the very root. Okay. And then whenever, before you close the session, you wanted Pachkan, please. Right. For Ambil. Yeah. Yes. हाँ जी, और किसी को पूछना है? आज से जो है आयम्बिल की ओली प्रारंभ हो रही है। टुडे इज द फर्स्ट आयम्बिल, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द अरिहंत पद। We are learning about the Maina and Sripal. So many times you have listened the whole character, the story of the Maina and Sripal. So what we are doing in this आयम्बिल ओली, चोडिया जी आप भी एक आयम्बिल कर लेना, पता चल जाएगा। You will get the reality, what type of the आयम्बिल is. सबको करना है, ख्याल है कि नहीं? मैंने भी आज किया है। हमारे दूसरे महाराज जी जो नए हैं वो तो 9 दिन के कर रहे हैं साहब, और हजारों लोग आज कर रहे हैं। देश विदेश में आज जैनों के यहाँ तो लाखों लोग कर रहे हैं। पचकाट दे रहा हूँ आयम्बिल का, जो वहाँ के लोग हैं विदेश के वो ले ले। गए नौकार सिम भोर सिम 60 भोर सिम सुरेगे पूरे मठे सिम पचकाए गए सरे 24 प्यारम 3 प्यारा सागरम उठेन सबस्ना आयम्बिलम पचकाए विगो सागरम लेवालम गया त सखित दिवारी हम सबस्ना एकाष्टम व्यासम पचकाए तिवियम प्यारे मस्तम घन सागरम आउतन बसन गुरु पिटन तारिख सबस्ना देगन पानस लेवन चबहुल ससित वो सिरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आशीर्वाद।